इस वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरीके से गोदी मीडिया के गोदी एंकर अमन चोपड़ा को आचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बिना साबुन के धो रहे हैं। जी हाँ, ये उनके सामने बैठ के सत्ता में बैठे लोगों का तारीफ कर रहे थे और विपक्ष में बैठे नेताओं का हर एक काम के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि जितना भी देश में गलत काम हो रहा है उन सब में विपक्ष के लोगों का हाथ है। तो अमन चोपड़ा की इस चाटुकारिता के बाद से जिस तरीके से महाराज जी ने इनको जवाब दिया, भाई साहब ये वहाँ से रो के निकले हैं। जी हाँ, मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों का कन्वर्सेशन सुनिए, फिर उसके बाद की बातें करेंगे। ये भी अनपढ़ होंगे, लेकिन यहाँ पे वो भूल गए कि अविमुक्तेश्वरानंद पढ़े लिखे आचार्यों में से एक है। उनको बहुत अच्छे ढंग से पता है कि मीडिया का क्या काम है, विपक्ष क्या क्या कर सकता है। तो उन्होंने सीधा तौर पे इस अमन चोपड़ा को सीधा बोले कि आप ये बताइए कि देश में कोई भी घटना घटता है तो जिम्मेदार विपक्ष कैसे हो सकता है। देश का हर एक भागदौड़ तो पक्ष के हाथों में होता है ना, जो सत्ता में होता है उसके हाथों में होता है। तो गलत हो रहा है तो इसको विपक्ष कैसे कर रहा है। आप ये तलवा चाटना छोड़िए और अपना काम समझिए कि आप लोगों का काम क्या है। आप लोगों का काम है कि सत्ता में बैठी पार्टी को क्रिटिसाइज करना, और सत्ता में जो पार्टी बैठी है अगर कोई भी गलत काम कर रही है तो उसका आलोचना करना, उसका तारीफ करना नहीं। अगर वो कोई काम अच्छा कर भी रहे हैं तो ये आपका काम नहीं है उनका बड़ाई करना, क्योंकि वो तो अपना काम कर रहे हैं ना, उनको चुना ही गया है इस काम को करने के लिए। तो आप उस काम का गुणगान क्यों कर रहे हो। जो काम नहीं हुआ है उसको लेकर के क्रिटिसाइज करो, उसको लेकर के न्यूज़ बनाओ कि उन नेताओं पर दबाव पड़े, और जिस काम में नेता घोटाला कर रहे हैं उस काम को ईमानदारी से करे। लेकिन आप लोग तो उल्टा कर रहे हो। वो अगर सुई के बराबर भी कोई अच्छा काम कर दे तो उसके लिए दिन भर गुणगान करते हो, और हाथी जैसा कोई कांड कर दे, बड़ा कांड कर दे हाथी जितना बड़ा, तो आप उसको छुपाने के लिए उसको अपने शो पे भी नहीं दिखाते हो। और तो और मैटर अगर ज़्यादा बड़ा हो तो उस कांड को भी आप लोग बताने लगते हो कि इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। रुपया गिर रहा है तो इसका भी फ़ायदा बता रहे हो आप लोग। हमारे वायुमंडल में कितना ज़्यादा प्रदूषण है उस चीज़ का भी फ़ायदा बता रहे हो आप लोग। यार कितना गिरोगे यार, गिरने का भी एक लिमिट होता है, एक सीमा होता है। आप लोग तो गड्ढा खोद के अंदर जाए जा रहे हो। ये सुनने के बाद से अमन चोपड़ा के मुंह पे शांति तो आ गया था, लेकिन सबको पता है कि सुधरने वाले तो नहीं हैं। भले ही महाराज के सामने रो लिए, महाराज के जितने भी वहाँ पे शिष्य थे सबने इनको मार पीट के भगाया भी, लेकिन सबको पता है ये जैसे ही अपने न्यूज रूम में जाएंगे फिर से वही दलाली शुरू कर देंगे, वही तलवा चाटना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये कभी सुधरने वाले हैं नहीं। खैर, आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।